बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, 7 जनवरी से चकवाल में सुथरा पंजाब स्कीम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आपने भी मुख्तलिफ लोग देखे होंगे जिन्होंने बाकायदा यूनिफॉर्म डाला हुआ है सब्ज़ कलर का, और वो मुतहरक हैं, मेन रोड पर सफाइयाँ कर रहे हैं और सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसका आगाज़ हो चुका है। वो कहते हैं कि आगाज़ तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। अब देखते हैं कि आगाज़ जैसा हुआ है इख्तिताम तक भी मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात जैसा कि पहले मुख्तलिफ हवालों से होता आया है। भारत इस वक्त मुनज़्ज़म अंदाज से जो मेन शाहराह हैं उनकी सफाई का काम शुरू हो चुका है, और इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि इस पूरे अमल की निगरानी जो है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल पर आयद होती है। वही सारी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर एक हेल्प लाइन भी कायम की गई है, यानी शिकायत के अजाले के लिए 1139 का टोल फ्री नंबर दिया गया है कि किसी की कोई शिकायत है तो वो इस पर वो दर्ज करवा सकता है, और कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द उस शिकायत का अजाला हो। इसी तरह जो मैन पावर हैं, यानी जो अमला है, उसमें भी इजाफा किया गया है। इस वक्त चकवाल शहर के अंदर 280 एहलकार और अमला सफाई मौजूद है, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आपने चकवाल शहर को साफ़ सुथरा बनाना है। इसी तरह यूनियन काउंसिल 5 और मेन शाहराहों पर नई जो गार्बेज ट्रालियाँ हैं वो भी रखी गई हैं, ताकि आवाम जो है वो अपना जो कचरा है, बजाय इसके कि इधर उधर फेंकते रहे, वो इन ट्रालियों में फेंके। यहाँ तक तो सूरत हाल बिल्कुल बेहतर है। लेकिन ये जो 2-3 दिन हुए हैं, इसमें अभी तक जो फोकस है वो मेन शाहराह है। शायद कचरा ही इतना ज़्यादा है कि इन लोगों को कहीं और जाने का अभी वक्त ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इतराफ़ में जो लोग आबाद हैं, ख़ास तौर पर यूनियन काउंसिल 5 से बाहर की जो मुज़ाफ़ाती यूनियन काउंसिल है, या इसके अलावा जो दीगर और यूनियन काउंसिल हैं बल्दियाती हदूद में, उनके जो मकीन हैं वो अब भी ये गिला कर रहे हैं कि उनकी तरफ कोई नहीं आया। बंदे तो छोड़ दे, ट्रालियां भी नहीं रखी गई। तो अब पूरी तवज्जो का मरकज़ जो अंदरून शहर है वो हैं, और मेन शाहराएँ हैं, उनको साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि ये जो गंद पड़ा है और मुख्तलिफ जगहों पर ये इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि इसको उठाने में भी हफ्ते लग सकते हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी फरवरी में तवक्को है कि वज़ीर आला पंजाब भी चकवाल का दौरा करेंगी, दानिश स्कूल भी, उसका भी इफ्तिताह होने जा रहा है। तो इसलिए मेन शाहराहों को वो ज़रा उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, ताकि सड़कें जो हैं वो चमचमाती मिले और एक साफ़ सुथरा जो है वो चकवाल ज़रूर नज़र आए। अब पूरी तरह मेन शाहराहों पर तवज्जो दी जा रही है। आप देख रहे होंगे कि रंग रोगन भी हो रहा है, सफाइयाँ भी हो रही हैं। ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारा अपना शहर है, ये हमारा फेस है। यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो यही यहाँ से ही तासर लेकर जाते होंगे कि चकवाल कैसा शहर है। लेकिन जो आबादियाँ हैं, जो गली मोहल्लों में लोग रहते हैं, उनका भी ये हक़ है कि उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। कम से कम जहाँ जहाँ ट्रालियाँ नहीं रखी गई वहाँ ट्रालियाँ रखी जाएँ, और वहाँ पर अगर कोई वहाँ से शिकायत आती है तो उसके अजाले के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। अगर वहाँ पर सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, यानी बाकी जो 4 यूनियन काउंसिल हैं चकवाल शहर की, वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम पुराना ही मौजूद रहता है, तो फिर उन लोगों को क्या गर्ज़ कि चकवाल शहर के अंदर एक मखसूस इलाके में वो आप सफाई को यकीनी बना दें और पूरा शहर गंदा रहे। तो इस सिलसिले में हमें उम्मीद है कि सुथरा पंजाब स्कीम के तहत पूरे चकवाल को, मुज़ाफ़ाती इलाकों को, बल्कि पूरे ज़िले को साफ़ किया जाएगा। अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इब्तदा है, अभी तो बड़े चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने हैं। देखते हैं कि बल्दिया चकवाल का भी, क्योंकि अभी पूरे वसाइल जो है वो सुथरा पंजाब स्कीम को ही हासिल है। पूरा जो बजट है, पूरी जो जितने भी उनकी व्हीकल्स हैं, जितने भी उनका अमला है, वो भी इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। तो ये सारे वसाइल इकट्ठे होके अगर पूरे शहर को साफ़ सुथरा नहीं कर सकते तो फिर तो ये घाटे का सौदा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह आगाज़ किया गया है इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। चकवाल के शहरियों से भी यही गुजारिश है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी फैलाने पर ही तवज्जो ना दें, बल्कि साथ साथ तामन भी करें। जहाँ गार्बेज ट्राली मौजूद है उसमें कचरा फेंके, इसके साथ साथ कचरे को बिखेरने की बजाय इकट्ठा करके
اس کو ڈمپ کیا جائے، اس کو رکھا جائے، تو وہ شہری بھی اگر تعاون کریں گے اور یہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے یعنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی، یہ بھی اگر صحیح دل جمعی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ صاف ستھرا چکوال کم سے کم ہمیں ضرور نظر آئے گا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ابھی تک مضافاتی علاقے یعنی دیگر یونین کونسل سے بالکل شکایات موجود ہیں اور لوگ بھرے پڑے ہیں کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں مخصوص علاقے میں صفائی جاری ہے، صفائی پر صفائی ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ امید ہے جی کہ ان کو بھی پوچھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔